जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोगा न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक सहजयोग आर्टिकल को सुनेंगे और सविस्तर में उसका अर्थ समझेंगे। हम में से बहुत से सहजी ज्योतिष में बहुत विश्वास करते हैं। किसी भी शुभ कार्य के लिए मुहूर्त निकालने के लिए ग्रह नक्षत्रों की सर्वोत्तम स्थिति की जानकारी के लिए ज्योतिषविदों की सहायता भी लेते हैं। सहज योग के दृष्टि से देखें तो यह गलत है और हमारे कुंडलिनी जागरण के पश्चात श्री आदिशक्ति ही हमारे लिए जो अच्छा है, योग्य हैं, उसका चयन करके हमें वो प्रदान करती हैं। इस आर्टिकल में हम जन्म कुंडली और सहजयोग में क्या संबंध है इसके बारे में जानेंगे। जन्म कुंडली और सहजयोग। जन्म कुंडली और सहजयोग, यह सहजयोग का आर्टिकल इम्पल्सस फेसबुक पेज से साभार किया गया है। हम में से बहुत से सहजी ज्योतिष में बहुत विश्वास करते हैं। किसी भी शुभ कार्य के लिए मुहूर्त निकालने के लिए ग्रह नक्षत्रों की सर्वोत्तम स्थिति की जानकारी के लिए ज्योतिषविदों की सहायता भी लेते हैं। इसके अतिरिक्त ज्योतिष विज्ञान में 3 स्थितियों को ठीक करने के लिए अधिकतर उपाय कराए जाते हैं। वह इनकी सबसे ज्यादा चर्चा भी होती है। प्रथम है किसी भी लड़के लड़की का मांगलिक दोष का होना। वास्तव में मंगली होना एक विशेष घटनाक्रम है जो कि जन्म के समय कुछ ग्रह नक्षत्रों की खास युति का परिणाम है। ऐसे जातक विलक्षण विशेषताओं वाले माने जाते हैं जिनका विवाह मंगली लड़के लड़की से होना श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इनका ऊर्जा स्तर आम जन्म लग्न वाले सहन नहीं कर पाते, या तो बीमार रहते हैं या फिर किसी एक की मृत्यु हो जाती है। यदि विवाह योग्य लड़की लड़के में से कोई एक मंगली है तो इस दोष को दूर करने के लिए लड़की लड़के की शादी पहले वृक्ष से करा दी जाती है, जिससे उस दोष की तीव्रता समाप्त हो जाए। दूसरा है किसी भी मानव के जीवन में काल सर्प दोष का प्रारंभ होना। जहां तक मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है तो लगभग 150 प्रकार के काल सर्प योग विभिन्न मानवों के जीवन में घटित होते हैं। मेरी चेतना के मुताबिक काल सर्प योग का मतलब है काल समय, सर्प कुंडलिनी, योग जागरण, यानी कि काल सर्प योग वास्तव में कुंडलिनी जागरण के काल को ही इंगित करता है। यानी जिसकी जन्म कुंडली में काल सर्प योग है उसकी कुंडलिनी जागरण की संभावना बनती है, यानी उसे मोक्ष पाने का मार्ग मिलने का अवसर प्राप्त हो सकता है। वास्तव में मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चलने से भौतिकता के प्रति विरक्ति व वैराग्य उत्पन्न होता है, जिसके कारण सांसारिक दृष्टिकोण से इसे काल सर्प दोष का दर्जा दिया गया है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसे काल सर्प योग माना जाता है। तीसरा है किसी के जीवन में शनि की 7.5 का प्रभावी होना। ज्योतिष के अनुसार मानव के जीवन को 120 वर्ष का माना गया है, क्योंकि इस 120 वर्ष के काल में समस्त ग्रह अपनी अपनी सुनिश्चित गति से सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी अपनी महादशाओं का प्रभाव काल पूर्ण कर लेते हैं। अन्य ग्रहों की अपेक्षा में शनि ग्रह की गति सबसे धीमी होती है, जिसके कारण सूर्य की परिक्रमा में शनि को सबसे ज्यादा समय यानी 30 वर्ष लगते हैं। चूंकि हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर 1 वर्ष में पूरा कर लेती है, तो 30 वर्ष में 30 बार वो शनि ग्रह के निकट से गुजरती है और इस नजदीकी के दौरान जन्म लेने वाले बालकों पर शनि का प्रभाव ज्यादा रहता है, जिसके कारण शनि की विशेषताएं भी उनमें परिलक्षित होती हैं, जो सांसारिक दृष्टि से आंकलन करने के कारण गुण दोष के रूप में विभक्त हो जाती हैं। किंतु आध्यात्मिक प्रगति के दृष्टिकोण से शनि ग्रह का प्रभाव केवल और केवल लाभप्रद ही होता है। इसी प्रकार से सूर्य की परिक्रमा के दौरान सूर्य के चक्कर लगाते हुए समस्त ग्रहों के नजदीक से पृथ्वी गुजरती है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव के जन्म लग्न में उन नजदीक आने वाले समस्त ग्रहों की विशेषताओं का प्रभाव भी बना रहता है। और यदि हम सहज योग से जुड़कर इस संबंध में सोचे तो ये ज्योतिष लगभग निष्क्रिय हो जाती है, क्योंकि ज्योतिष की गणना सांसारिक नजरिए से हमारे पूर्व जन्म के अनुसार ही होती है, किंतु कुंडलिनी का जागरण एक नया जन्म माना जाता है, जिसके कारण नई कुंडली तैयार होती है, जिसका मिलान प्रारब्ध की कुंडली से हो नहीं पाता। इसीलिए पूर्व की कुंडली कार्य नहीं कर पाती। एक बात और है कि जब हम मां आदि शक्ति के शरणागत हो जाते हैं तो हमारे ग्रह नक्षत्रों की दशा सकारात्मक रूप में परिवर्तित होने लगती है। जो ग्रह पहले हमारे कर्मों के अनुसार सजा देने की तैयारी कर रहे थे, वे हमारे शरणागत होने के उपरांत पुरस्कार देने को तत्पर होने लगते हैं। अंततः एक सहजी को जन्म कुंडली का विचार करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, क्योंकि उसके जीवन का निर्धारण अब मां आदि शक्ति के हाथ में होता है। जय श्री माता जी।